रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगे तक आयात शरीफा पिछले हफ्ते भी तिलावत की गई थी, इसलिए एक आयत ही पढ़कर सुनाई गई है। इसका मैं तर्जमा करता हूँ, तर्जमे ही से बात समझ में आ जाएगी। बस पहले पिछले हफ्ते की बात लौटाता हूँ। यहूद कहते थे कि हमने ईसा मसीह को कत्ल कर दिया। यहूद कहते थे कि हमने ईसा मसीह को सूली दे दी, फांसी दे दी। और नसारा भी इस पर यकीन करते हैं कि ईसा मसीह को फांसी दे दी गई है, सूली दे दी गई है। वो बात आपको याद होगी कि उन्होंने फिर इसको बहुत खूबसूरत माना और मतलब दिया, और वो ये कि ईसा तमाम इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के वास्ते खुद ब खुद सूली पर चढ़ गए। अब जो शख्स भी उनकी नबूवत का इकरार कर लेगा, नबूवत पर ईमान ले आएगा, फिर वो चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करे, किसी गुनाह पर सज़ा नहीं होगी। उन्होंने ये गलत माना पहना है इसको। ये बात रद्द कर दी गई कि गलत है। ईसा को ना कत्ल किया गया, ना उनको सूली दी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहिफाजत आसमान पर उठा लिया। दूसरी बात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए। जिस तरीक़े से आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाकर यूँ कह दें कि बग़ैर असबाब के, बग़ैर बाप के, बग़ैर माँ के, जिस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को महज अपने हुक्म से पैदा फरमाया, ज़िंदा फरमाया, ऐसे ही बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से पैदा फरमाया। ये बातें पहले बयान की गई हैं, ये बातें जहन में रहें। और अब सुनिए अगली बात, अल-हक़्क़ु मिर रब्बिक, हक़ यही है जो आपने कुरान पाक में सुना, सच यही है, हक़ यही है। इसके ख़िलाफ़ जो भी कहते हैं यहूदी या ईसाई, वो गलत है। अल-हक़्क़ु, हक़ यही है, एक बात। दूसरी बात, मिर रब्बिक, ये तेरे रब की तरफ से है, ना ये किसी इंसान की बताई हुई तारीख़ है, ना ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात है। ये तेरे रब की तरफ से फरिश्ते जिब्रील के ज़रिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी हुई बात है। अल-हक़्क़ु मिर रब्बिक, बात तो बहुत मजबूती के साथ आपके सामने आ गई। मैं आपको एक बात की तरफ मुतवज्जह करना चाहूँगा, और ऐसे मौक़ों पर आप बिल्कुल आसानी से बात समझ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जो बातें बयान फरमाई हैं, वो सब की सब हक़ हैं, और वो सब की सब अल्लाह की तरफ से हैं। यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने बात को मजबूत करने के वास्ते बात फरमा दी कि अल-हक़्क़ु मिर रब्बिक, नहीं तो हम सब का ईमान है कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से इसके अल्फाज, अल्लाह की तरफ से इसके मानी, सब कुछ अल्लाह की तरफ से उतारे हुए हैं।
लिहाजा जो भी कुछ है कुरान पाक में सब हक है, और जो भी कुछ है कुरान पाक में सब रब की तरफ से है, बल्कि ख़ास बात तेरे रब की तरफ से है, तेरे पैदा करने वाले की तरफ से है, तेरे पालने वाले की तरफ से है। ये बात आगे, लिहाजा तू शक करने वालों में शामिल मत हो। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में तो शक व शुबे का कोई सवाल ही नहीं। आप तो यहूद से नसारा से मुनाजरा कर रहे हैं और अल्लाह की तरफ से जो बात हक़ और सच है उनको बता रहे हैं, तो उनके जहन में तो शक व शुबे का कोई मतलब नहीं। हाँ, तो यहाँ समझिएगा बात आप, और ये मैं इसलिए अब अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं आपको एक इल्म दूंगा, एक बात बताऊंगा। ज़बान का एक तो होता है सिर्फ तर्जमा, और एक होता है ज़बान का उसलूब कि अहले ज़बान ये बात किस मौके पर बोलते हैं, क्या मतलब लेते हैं। जब आमने सामने जो बात होती है ना उसको खिताब कहते हैं, और जिससे हम बात कर रहे होते हैं ना वो मुखातब कहलाता है। तो कभी तो एक मुतय्यन मुखातब मुराद होता है, मेरी इनसे बात हो रही बस यही मुराद है, और कभी हर सुनने वाला मुराद होता है, चाहे मेरी आमने सामने उससे बात हो रही है या मेरी आमने सामने उससे बात नहीं हो रही है, जो भी सुने उस तक जिस तक भी ये बात पहुँचे वही मुराद होता है। तो यहाँ पर तर्जमे के दौरान या किसी की गलत रहनुमाई की बिना पर ये न समझ ले कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक था इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोहम्मद शक न कर। ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे और तो हमारे अंदर में मिलेंगे, बाहर तो मिलेंगे, हमारे अंदर में मिलेंगे। और यहीं से मैं आपको एक बात कह दूं, अगर किसी को बुरी लगे तो लगे, हमारी स्कूल और यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने वाले वो इल्म नहीं लेते जो सहाबा ताबईन आइम्मा मुज्तहिदीन और उलमा के ज़रिए हम तक पहुंचा है, बल्कि वो उस बात को लेते हैं जो यहूद और नसारा ने कुरान को समझकर वो जो इल्म आगे बढ़ाया है वो उसको लेते हैं। ये पक्की बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मुस्तकिल एक जमात थी जो आज तो ख़त्म हो गई है, पहले थी अपना काम करके वो ख़त्म हो गई है, मुस्तशरिकीन उसको कहते थे। वो उनका इल्म लेते हैं, हमारे दरमियान आकर उसको फैलाते हैं और अपने आप को हमारे से यानी उलमा से ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा इल्म वाला और ज़्यादा कुरान को समझने वाला समझते हैं। बहरहाल मैं आपके सामने जो बात रखी है, उम्मीद है कि मेरी बात आपके समझ में आई होगी। मैं अपनी बात दोबारा लौटाता हूँ। अरब का दस्तूर है, अरब का उसलूब है कि कभी तो वो जिससे बात करता है सिर्फ वही मुराद होता है, और कभी तन्हा वो मुराद नहीं होता, बल्कि जिस तक भी ये बात पहुँचे, जो भी ये बात सुने। लिहाजा यहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुराद नहीं है। और ये यूँ कहा जावे कि आपको शक था इसलिए अल्लाह ने आपको कहा कि मोहम्मद शक मत कर, शक करने वालों में शामिल मत हो, नहीं, बल्कि यहाँ मुराद है जिस तक भी ये बात पहुँचे। आपकी ज़ात अक़दस मुराद नहीं है, जिस तक भी ये बात पहुँचे। आप तो मुनाजरा कर रहे हैं और अल्लाह की बात को दलीलों से साबित कर रहे हैं, आपके यहाँ शक का क्या मतलब। एक बात। दूसरी बात, आप इसी से एक बात और समझिएगा, और ये बात भी मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा और अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। देखो दोस्तों, हर फन में माहिर की बात मानी जाती है, उससे ज़्यादा माहिर, उससे ज़्यादा माहिर, उससे ज़्यादा माहिर, उसकी बात मानी और सुनी जाती है। देखो आजकल तो आपके पास पैसा बहुत है, आप तो बाइक माइक कहीं भी सही करवा लेते हैं, ख़राब हो के बाद भी नहीं ले लेंगे। हाँ, लेकिन आप अपने मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वहाँ से
आराम न मिले, बीमारी समझ में ना आवे, तो आप ये सोचते हैं कि कौन सा माहिर डॉक्टर है उसकी बात, उसके पास चलें। कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ माहिर डॉक्टर है वहाँ चलें, या किसी इंजीनियर के पास जाते हैं, किसी वकील के पास जाते हैं, बताओ। तो वो उलमा जिनकी ज़िंदगियाँ खप गई हैं इसी काम में, उनकी बात मातबर होगी, या वो जो पैंट शर्ट पहनकर टाई लगाकर और क्लीन शेव होकर कुर्सी पे बैठकर न कुरान का अदब न हदीस का अदब न सहाबा के पर यकीन, उनकी बात मातबर हो। समझो आप गौर करो। हाँ, बहरहाल इससे मुराद है, हाँ तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इस तरह की बात कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा आलिम और बहुत बड़ा माहिर बताने के वास्ते आपके जहन में लावेंगे और कुरान के हवाले से कहेंगे। लेकिन आज आपने मेरी बात सुन ली और समझ ली, इंशाअल्लाह ये अगर आप भूल भी जाएंगे, अगर कोई ईमान का दुश्मन आपके सामने बात कहेगा तो आपको मेरी बात याद आ जाएगी और इंशाअल्लाह आप उसके झांसे में नहीं आएंगे। ये अब आगे चलते हैं। देखो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ये दोनों बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से दिए हुए इल्म वही के ज़रिए बहुत खूब साफ साफ समझा दी। दलील मुकम्मल हो गई, जैसा कि पिछले हफ्तों में आपने सुनी, आज सुनिए और तर्जमा सुनिए बस। फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, इसके बाद भी जो शख्स आपसे बहस करे जबकि आपके पास अल्लाह की तरफ से इल्म आ चुका है, तो अब आप उनसे बहस ना करें, अब आप उनसे बहस ना करें, बल्कि एक दूसरे मैदान में खींच लावें उनको। और वो मैदान क्या है? कुल, आप फरमा दीजिएगा, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, हम अपने बेटों को बुला लें और तुम अपने बेटे को बुला लो, अपने बेटों को बुला लो। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को बुला लें, तुम अपनी औरतों को बुला लो। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने आप को बुला लें और तुम अपने आप को बुला लो। सुम्मा नबतहिल, फिर हम अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ दुआ करें। फनजअल लअनतल्लाहि अलल कादिबीन, फिर हम अल्लाह की लानत बुलावें उस शख्स पर जो झूठा हो। तर्जमे से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, मैं अपने अल्फाज में आपको इसको समझाऊंगा। इसको कहते हैं मुबाहला। मुबाहला, ये लफ्ज़ याद रखना, बार बार अर्ज़ करता हूँ कि इस्लामी तारीख़ में, इस्लामी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज याद रखा, इसको कहते हैं मुबाहला। और इस आयत शरीफा को कहते हैं आयत मुबाहला, मुबाहले की आयत जिसमें मुबाहला है। और मुबाहला क्या है? वो इस तरह पर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावती खुतूत लिखे थे बादशाहों को और कौमों को। यमन में एक इलाका है नजरान, वहाँ ईसाई रहते थे। नजरान, उसी की तरफ निस्बत कहते हैं नजरानी, जैसे कैरानवी, दहलवी, फिर उसी में जीम सौद से बदलकर उसको कह लेंगे नसरानी, और ईसाई वहीं से नसरानी बोले जाते, इसी की जमा है नसारा। उनको भी ख़त लिखा, उनको भी ईमान की, इस्लाम की दावत दी। तो वहाँ से उलमा का एक वफ़द आया, उलमा की एक जमात आई और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत ईसा के बारे में बहस की। और उस बहस का हासिल यही था जो मैंने आपको बताया
कि वो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते थे। ये उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बता दिया कि वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं बल्कि अल्लाह की मखलूक हैं। जिस तरह आदम को पैदा किया ऐसे ही उनको पैदा, लेकिन वो माने नहीं, दलीलों पर दलील होती चली गई, बात आगे बढ़ती चली गई। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दलीलों का बयान तो बहुत हो गया और दलीलें तो एक दूसरे ने बहुत दे ली, अब ये करो कि एक मैदान में आ जाओ और ये नजरान के का वफ्द ये भी अपने बच्चों, अपनी बीवियों, अपनी औरतों के साथ मैदान में आ जावे, और मोहम्मद खुद भी और अपने बच्चों के साथ और अपनी औरतों के साथ यहाँ मैदान में आ जाओ, और सब आजिज़ी के साथ दुआ करें और ये कहें कि ए अल्लाह हम में से जो झूठा है उस पर लानत फरमा, उसको अपनी रहमत से दूर फरमा। इसका आखिरी मतलब ये होता है उस पर अपना कहर और उस पर अपना अजाब नाजिल फरमा। ये आयत शरीफा नाजिल हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नजरान के वफ़द को सुना दी। उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में गौर कर ले, मशवरा कर ले, तब बताएंगे। उन्होंने मशवरा किया। एक शख्स उनमें आकिब नाम का था, अब्दुल मसीह उसको कहते थे, मसीह का ग़ुलाम, मसीह का बंदा उसको कहते थे। वो बड़े इल्म वाला था, उससे बातचीत हुई। उसने कहा कि देखो हमने वहाँ जो भी कुछ किया अपने दीन की गैरत में और अपनी दुनियावी बड़ाई में किया, जो भी कुछ किया। तुम सब जानते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और आखिरी रसूल है। अगर तुमने इनके साथ मिलकर दुआ की तो तुम उस मैदान से सही सलामत नहीं निकलोगे, और तुम नहीं पूरा नजरान ख़त्म, और तुम नहीं दुनिया से ईसाइयत ख़त्म, हर फर्द ख़त्म। लिहाजा तुम इनसे बहाना करो और मुबाहला ना करो, और बहाना करके यहाँ से निकल लो। उन्होंने यह देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे लोगों को आजकल बहुत चालाक कहते हैं ना। दुनिया में कोई भी चीज़ नई नहीं है, सब पुरानी है। हाँ, उसके इस्तेमाल करने वाले कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। कभी नेक लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो नेकी का गलबा हो जाता है, कभी मक्कार लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो मक्कारी का गलबा हो जाता है। दुनिया में है सब। तुम किसी तरीके से यहाँ से निकल लो, जैसे हमारी उर्दू है खिसक लो, या पतली गली से निकल लो बाजार से। खैर, जब वो सुबह को निकल आए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में है हुसैन, और हसन बड़े थे, उनकी उंगली पकड़कर चल रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत फ़ातिमा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं फ़ातिमा के पीछे पीछे। जिसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने देखते ही ये कह दिया कि मोहम्मद तो मुबाहले के वास्ते आ गए। ये उनमें उनका एक पादरी था। पादरी का मतलब होता है बड़े इल्म वाला। हाँ, उसने पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा, हसन हुसैन को देखा, अली को देखा, और इन सब को देखकर फिर उस अपने वफ्द की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहा, खुदा की कसम ये वो चेहरे हैं कि इनकी ज़बान से निकली हुई बात रद्द नहीं होने की, और तुम पर अजाब आवे ही आवेगा। ज़्यादा जिस तरह भी हो सके सुलह के साथ निकल लो यहाँ से। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के ए मोहम्मद, हम मुबाहला नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुबाहला नहीं करते तो इस्लाम कबूल करो।
जब तुम अपनी बात को सच नहीं मान रहे हो और मुबाहला करने के वास्ते तैयार नहीं हो तो इस्लाम कबूल करो। उन्होंने कहा हम इस्लाम भी कबूल नहीं करते, हम अपने मज़हब पर रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैं फिर तुमसे जंग करूँगा। उन्होंने अर्ज़ किया कि हम अरब से और आपसे जंग करने की ताकत नहीं रखते, आप हमसे सुलह कर लीजिए। और वो वक्त सुलह करके वहाँ से चला गया। ये है आयत मुबाहला और ये है मुबाहले का किस्सा। इस पर मैं आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही फरमाया जो वो पादरी कह रहा था, और ये फरमाया कि ये सब इनकी सूरतें बंदरों जैसी और इनकी सूरतें खिंजीर जैसी हो जाती और पूरे नजरान का जंगल अल्लाह के अज़ाब से भर जाता और दुनिया में कोई ईसाई बाकी न रहता। ये थे आयत मुबाहला और ये है वो मुबाहले का किस्सा। और ये बात यहाँ तक पूरी हो गई, बात हो गई। यहाँ पर मैं चंद बातें आपको बताना चाहूँगा, पहले भी शायद आई हो, वक्त हो जाए तो मुझे बता दिएगा, अलार्म नहीं बंद। हाँ, पहली बात, बहुत लोग यूँ कहेंगे कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला, और आप ये बात सुनकर कि इस्लाम की दावत दी, इस्लाम कबूल नहीं किया तो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा ने फरमाया कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये बात सुनकर आपको दोनों बातों में एक जोड़ मिलेगा और आप यकीन कर लेंगे कि हाँ भाई ऐसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगली बात भी इसके साथ जोड़ना, अगली बात भी इसके साथ जोड़ना। अगली बात वो जो मैंने अभी बताई कि सुलह करके यहाँ से निकल लो। चुनाचे उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद आप अपने दीन पर रहें और हम अपने दीन पर रहें, और हम आपसे सुलह करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम आपसे जंग नहीं करेंगे और आपके मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, आपके दीन में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर इस्लाम तलवार से ही फैला तो फिर जंग के बाद सुलह का कोई मतलब ना होता, सुलह का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो ये फरमाइश कर रहे हैं कि आप अपने दीन पर रहें, हम अपने दीन पर रहें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबूल कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं। अब बताइए कि इस्लाम तलवार से कैसे फैला? ये बात अगली बात भी जोड़नी पड़ेगी इसके साथ, क्या नहीं पड़ेगी भाई? इस वास्ते ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात तो यहाँ हो ही गई और समझ में आ गई। अब दूसरे अल्फाज में कहता हूँ, इस मजहब की आज़ादी जिसका आज बहुत डंका पीटा जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ने सिखाई, वरना हमेशा यहूद व नसारा लड़ते रहे, हमेशा दूसरे मज़हब वाले लड़ते रहे। और ये शिक कि तुम हमें कुछ ना कहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमारे दीन में मुदाखलत ना करो, हम तुम्हारे दीन में मुदाखलत नहीं करेंगे, तुम अपने मज़हब पर कायम रहो, हम अपने मज़हब पर कायम रहेंगे, ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है। यहाँ भी सुन लिया आपने। और जब आप इस्लामी तारीख़ पढ़ोगे, सीरत पढ़ोगे, तो ना मालूम कितने किस्से पढ़ोगे। इस वास्ते ये इस्लाम की देन है। बात चूँकि तफसीर की है, तकरीर की नहीं है, नहीं तो मैं आपको इससे आगे भी बात बताता। और खैर दो एक जुमले में बता दूं जो समझ जाए। दुनिया में जहाँ भी कोई खैर है वो इस्लाम ही के सबब से है। उन्होंने वो ले ली है, ईमान नहीं लिया। ये हमारे उलमा, तजर्बेकार उलमा फरमाते हैं। ये बात एक पूरी हो गई मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, और वो आपको सुननी भी चाहिए। आजकल एक मसला चल रहा है, सिविल कोड है, यूनिफॉर्म, क्या क्या बात चल रही है वो। हाँ, मैं आपको पहले किस्सा सुनाता हूँ और किस्से के साथ साथ मैं आपको पहले इस्लाम का हुक्म सुनाता हूँ। ये तो आपको मालूम हो गया
कि इस्लाम में इसकी पूरी पूरी आज़ादी है कि अगर कोई इस्लाम पर एतराज़ न करे, इस्लाम और मुसलमानों के साथ न लड़े, मुदाखलत न करे, तो अपने मुल्क में अपने मज़हब पर कायम रहता हुआ ज़िंदगी गुजारे, या मुसलमानों के मुल्क में आकर अपने मज़हब पर कायम रहता हुआ ज़िंदगी गुजारे। ये बात है। इस्लामी मुल्क में नहीं बल्कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में बहुत सारे गैर मुस्लिम इस्लामी हुकूमत में रहते थे और वो अपने मज़हब पर थे और अपने तरीक़े पर निकाह, शादी, ब्याह वग़ैरह क्या करते थे। तो इस्लाम उनको मुदाखलत नहीं किया करता था, इस्लाम उसमें मुदाखलत नहीं करता था। हत्ता कि कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी माँ बहन तक से शादी करते थे, निकाह करते थे, इस्लाम इसमें भी मुदाखलत नहीं करता था। रहो अपने मज़हब पर, रहो अपने तौर तरीक़े पर निकाह शादी ब्याह करो। ये फिर अगर वो पूरा का दोनों के दोनों यानी मियाँ भी दोनों इस्लाम ले आए थे, इस्लाम ले आए थे, तो अपने मज़हब में किया हुआ निकाह उनका मोतबर होता और इस्लाम में उस निकाह को माना जाता। जब वो मुसलमान होते तो नए तरीक़े पर निकाह ना पढ़ाया जाता, वही निकाह उनका बाकी रहता। अलबत्ता चूँकि अब वो मुसलमान हो गए हैं और इस्लामी अहकाम के पाबंद हो गए हैं, तो अगर किसी गैर महरम से, किसी महरम से, गैर महरम से नहीं, किसी महरम से उसने निकाह किया है, मसलन बहन से निकाह किया है, माँ से निकाह किया है, तो उसमें तफरीक कर देते थे, क्योंकि अब ये इस्लामी अहकाम का पाबंद है। तो देखो, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये तो हमारे आपके दरमियान बोला जाता है। वो कानून जो इस्लाम वो कानून जो मुसलमानों के साथ ख़ास है, सिर्फ मुसलमानों के हैं। मिसाल के तौर पर निकाह जब होगा दो मुसलमानों में होगा, वो तो कोर्ट मैरिज होता है, वो कुछ नहीं होता। मज़हब इस्लाम में उसकी कोई हैसियत नहीं है, दो मुसलमानों के दरमियान होगा, तो ये इस्लामी कानून के मुताबिक ही होगा। इसमें इस्लाम ने गुंजाइश दी थी गैर मुस्लिमों को, और हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के दौर में भी यही होता रहा, और अंग्रेज़ी दौर में इसको कानून का हिस्सा बना दिया गया, और आज़ादी के वक्त जब नया कानून तैयार हुआ उसमें भी इसको कानून का हिस्सा बना दिया गया। उस वक्त भी कुछ लोगों ने यही बात उठाई कि एक मुल्क एक कानून वगैरह वगैरह, ये बातें उस वक्त भी हुई हैं। उस वक्त पार्लियामेंट ने कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती आप किसी पर थोप नहीं सकते। अगर मुल्क के अंदर ऐसा माहौल बन जावे कि सब एक कानून के लिए तैयार हो जावे तो ठीक, नहीं तो सब अपने रीति रिवाज के मुताबिक इन कानून पर अमल करेंगे। अब ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है कि एक कानून सब पर थोपा जा रहा। अब मैं आपको ये बता दूं, खुद मुसलमानों के ज़माने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने की बात आपको बताई मैंने, और मुग़ल दौर में यहाँ पर हिंदुस्तान में आपको बात बताई, अंग्रेज़ी दौर में आपको बताई, और आज़ादी के वक्त जो कानून बना उसकी बात बताई। अब जो कुछ हो रहा है वो हो ही रहा है। अगली बात फिर सुनिए, इन्न हादा लहुवल क़ससुल हक़, जो बात अल्लाह ने पहले फरमाई थी, ताकीद के तौर पर दो बार फरमा रहे। ये जो कुछ तुम्हारे सामने बयान किया गया है, ये बिल्कुल हक बयानी है, सच बयानी है। ये वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और यकीनन वो ज़बरदस्त है, गलबे वाला है, और अपनी ताकत से वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हिकमत वाला है, अपने निज़ाम के मुताबिक और हिकमत के मुताबिक सारा निज़ाम चलाता है। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़सिदीन,
इसके बाद भी अगर वो इस सच और हक बात से मुंह फेरे और ना माने तो आप उनको कुछ मत कहिए, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला फसाद मचाने वालों को खूब जानता है और उसने बदले के वास्ते एक दिन मुकर्रर किया है, उस दिन बदला देगा, और हिसाब के वास्ते एक दिन मुकर्रर किया है, उस दिन उनसे हिसाब लेगा। अल्लाह ताला हम सब